माँ साथ में। माँ ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका घर बस जाए। तो मैंने कहा घर तो बसा बसाया है, मांग भरी है, बच्चा गोद में है। तो मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है। उसने बताया कि महाराज जी मेरा पति है, मैं 70,000 रुपए कमाती हूँ और मेरा पति 1 रुपया भी नहीं कमाता। वो रहता है गांव में, मैं रहना चाहती हूँ शहर में। मैंने कहा कि लड़के के माता पिता कहाँ हैं? बोले वो भी गांव में है। बोले वो अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा लड़का तो अपनी जगह सही है भाई, आज नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, समय उतरता चढ़ता रहता है। आज हम नहीं कमा रहे हैं, तो कमा सकते हैं। पैसा तो देखो आता जाता रहता है ना, सारे दिन एक से नहीं होते। कभी कभी बिल्कुल समय एक एक रोटी को आदमी मोहताज हो जाता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। देखो कमाती हूँ मतलब एटीट्यूड यहाँ तक है कि मैं दबाव नहीं। अब बताओ क्या ऐसी लड़कियां कभी अपना घर बसा सकती हैं? अरे लड़की हो या लड़के हो, कमाते हो या नहीं कमाते वो अलग विषय है, पर बेटा रिश्ता निभाना अलग है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों की कदर ना करें। और आज याद रखिएगा, तलाक अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है। उठाकर देखिए केस, हर पढ़े लिखे लोगों में तलाक 99% पढ़े लिखे लोगों का तलाक है, अनपढ़ लोगों का तो है ही नहीं। 1% मान लो आप, 99% इन्हें लगता है पैसे है तो पैसे का क्या कर लोगे। लेकिन अब सुनो, लगता है कि जी हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, कमा लेंगे, पति की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ढलने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर। माँ का साथ कब तक रहेगा? माँ जिंदा है तो तुम माँ के पास हो, बाप जिंदा है, मरने दो अपने माँ बाप को। भाई भौजाई तुम्हें कितना आदर सम्मान करेगी, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम्हें, आपका सम्मान करे। पति बढ़िया आपको सुख दे सकता, जो आनंद जो सुख ससुराल में मिल सकता है ना, वो विवाह के बाद मायके में नहीं होता। हाँ या ना? सीता माँ को भी वनवास जाना पड़ा, क्या कठिन समय सीता माँ का नहीं था? अब सीता माँ बोलती क्यों, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ का, मेरे बाप के पास राजा थे जनक जी, क्या कमी थी, कौन सा धन कम था, सीता जी चली जाती ना। एक लड़की ससुराल की मायके की गरिमा होती है, नाक होती है। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ मेरी माँ, पर रिश्तों को निभाना भी सिखाती रहना। ये तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के रिश्ता ना चला पाएगी। दोनों के लिए, आप लड़के हैं तो भी एरोप्लेन और 22 साल का लड़का, अब उसके पिता कह रहे हैं बेटा तू मेरे पास आ, और वो सारा टाइम उसने माँ के साथ गुजारा अभी तक का, वो लड़का माँ के साथ। तो बताओ वो लड़का किसके साथ रहे? आप लोग बताओ किसके साथ है? मैंने कहा बेटा तेरे पिता ने तो दूसरा ब्याह कर लिया, उसे तो सहारा मिल गया किसी पुरुष या किसी स्त्री का, पर तेरी माँ तेरा मुंह देख देख के रह गई और उसने ब्याह भी नहीं किया। पतिव्रता नारी है तेरी माँ, तो तेरा धर्म है, बाप करोड़ों का प्रलोभन दे फिर भी तुझे अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसे यही समझाया कि माँ का साथ नहीं छोड़ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में तलाक ना हो किसी का। और तलाक आप कितने लोग चाहते हैं कि भारत में तलाक ना हो किसी का? चाहते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बेटी और अपने बेटों को सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाना, सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं दिलाना, सिर्फ नौकरी नहीं कराना,
आप अपनी बेटियों को घर में रिश्ते चलाने के संस्कार देना शुरू करो। जब रिश्ते चलाने का संस्कार होगा, तलाक नहीं होगा। तो ये राम जी का विवाह जब माता जानकी से हुआ, विदाई हुई, हर पिता कहता है, जब विदाई होती है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि बेटी जहां जाओ खुश रहो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में तेना प्यार मिले। देखो, एक बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे। और आपकी बेटी खुश कैसे रहेगी? आपने बहुत पढ़ा लिखा दिया है, बहुत दहेज दे दिया है, इससे खुश ना रहेगी। बहुत डिग्रियां दिला दी हैं, इससे खुश ना रहेगी। क्या आपने रिश्ते चलाने के संस्कार दिए हैं बेटी को? यदि रिश्तों को चलाने का संस्कार दिया है बेटियों को, तो डिग्रियां थोड़ी कम होंगी, दहेज थोड़ा कम दिया होगा तो भी चल जाएगा, वो खुश रहेगी। और आपने यदि रिश्ता चलाना नहीं सिखाया, रिश्ते निभाने के संस्कार नहीं दिए, तो आपकी पढ़ाई लिखाई काम ना आए। संसार मिले।